जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर्स चैनल पे आपका स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग घटना चक्र के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और ये सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग आज स्लेव डायनेस्टी के क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें ये पूछा गया है कि फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का कौन है, गुलाम वंश का। तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है। और इसका शासन दिल्ली सल्तनत का कब चला था, कब से कब तक? 1906 से 1990 तक स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, फिर देखते हैं फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो इसका भी जो फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ नोन एज लाख बख्श। तो लाख बख्श किसको कहा जाता था, कौन से सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो ये एक मॉस्क है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। इसमें से कौन सा है सुल्तान जिसने अपना योगदान नहीं दिया था कुतुब मीनार बनवाने में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ था, राजधानी कहाँ उसने रखी थी? तो उसका हो जाएगा लाहौर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन ए। ये 2 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था, ये पूछा गया है। तो ये चौगम खेलते हुए वो गिर करके मर गया था घोड़े से। इसका ये आंसर सही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। तो हु अमॉन्ग द फ्लोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो दिल्ली किसने इस्टेब्लिश किया था कैपिटल के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। ठीक है, ऐबक के टाइम पे ये लाहौर था, इल्तुतमिश के टाइम पे ये दिल्ली आ गया, शिफ्ट हो गया। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर क्वाइंस एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। जैसा हमने पहले देखा, ये इल्तुतमिश है जिसने शिफ्ट किया कैपिटल को लाहौर से दिल्ली। ठीक है, और इसने क्वाइन भी रेगुलरली डिक्लेयर वो किया, शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया उसने। ठीक है, तो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। सो वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज बस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। Who amongst the following sultans of the Delhi Sultanate was the first to shift his capital to दिल्ली? तो इसका भी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और फिर बार बार यूपी में रिपीट हो रहा है, यूपी के एग्ज़ाम्स में। हर एग्ज़ाम्स में ऐसे रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। और फिर पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। 14th क्वेश्चन है कि सबसे पहली महिला रूलर कौन थी मेडिवल इंडिया की? तो वो हो गई रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। 15th क्वेश्चन है कि
ड्यूरिंग हुज रेन, किसके काल में, ठीक है, शासन काल में मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आया था अफ़गानिस्तान के रास्ते, ठीक है। तो ये हो गया इल्तुतमिश, चंगेज़ खान इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। 16th क्वेश्चन देखते हैं कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज़ खान, कौन सा सुल्तान दिल्ली का समकालीन था चंगेज़ खान का, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज़ खान इंडिया को आक्रमण किया था, ठीक है। इन हुज रेन मंगोल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ हिंदूज रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मंगोल्स किसके शासनकाल में सिंधु नदी पे दिखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चंस वही हैं, बस इसका लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जा रहा है। द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इसका यही क्वेश्चन पहले आ चुका है ऑलरेडी यूपी पीसीएस में, फिर यहाँ आईएएस में भी रिपीट हुआ है, फिर पीसीएस प्री में भी ये रिपीट हुआ। तो ये किसके शासनकाल में आया था मंगोल चंगेज़ खान, तो इल्तुतमिश सही हो जाएगा इसका, 18th का सी आंसर होगा। चंगेज़ खान का ओरिजिनल नाम क्या था, तो ये तेमुचीन या तेमुजीन बोलते हैं इसको, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर देखते हैं 20th क्वेश्चन क्या है। तो इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था फर्स्ट सूबेदार बिहार में, उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी, ठीक है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं कि 21वां क्वेश्चन क्या है। हु वॉज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम, कौन से लोग थे जिन्होंने रजिया बेगम को गद्दी से हटाया था, इसका ये होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्क्स थे, उन्होंने रजिया बेगम को उनके पोजीशन से हटाया था। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली, द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। फिर देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, की पॉलिसी किसने शुरू की थी, तो इसने बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बलबन ने शुरू की थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23rd का। फिर है 24th, 24वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थियोरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू थियोरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, सो थियोरी ऑफ किंगशिप और किसने शुरू किया था, तो इसका हो जाएगा बलबन ने। फिर देखते हैं 25th क्वेश्चन क्या है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये। जैसे देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में 2009 में पूछा गया है, और ये यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ बिहार पीसीएस में 2020 में लास्ट ईयर आया है। तो फिर 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स, कि बलबन ने स्टेबल किया अपने गवर्नमेंट को और सारी पावर खुद रखी उसने। फिर उस रीजन तर्क है उसका कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, ये चाहता था कि मंगोल इन्वेजन से बचाया जाए, इसलिए उसने रखा था, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इसमें दोनों सही हैं, पर तर्क जो है वो पहले को जस्टिफाई नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम दैट ग्रैंड टाइटल ऑफ, पावर संभालने के बाद बलबन को कौन सा टाइटल दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, जिले इलाही, ठीक है। ये प्री आईएएस में आया हुआ है 1997 में, ठीक है। फिर देखते हैं कि किसने नौरोज़ फेस्टिवल शुरू किया था इंडिया में, तो बलबन ने शुरू किया था, ये हो जाएगा सही। फिर है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है बलबन के लिए, तो इसका हो जाएगा बी, ही इंट्रोड्यूस इक्तदारी सिस्टम, इक्तदारी सिस्टम उसने स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ द कैलिफ इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ मॉस्क एट गृहमुक्तेश्वर। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को कैलिफ का हेल्पर लिखवाया था इंस्क्रिप्शन पे? तो वो उसका नाम है बलबन। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये स्लेव डायनेस्टी के क्वेश्चंस अब यहाँ ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है खिलजी डायनेस्टी के क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, एक बात और बोलना था कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी ज़रूरत है। ठीक है, और घटना चक्र के सिर्फ क्वेश्चंस का शायद ये पहला सीरीज़ होगा और चैनल होगा जो ये प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।